जय बोल कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल में मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथ में नमाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाऊं चरणों माथ। दीनहीन जन जान के राखो शीस पे हाथ। बोल सांचे दरबार की है। कल हमने कार्तिक मातम का तृतीय अध्याय श्रवण किया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो गोमती चक्रों के बारे में बात करी कि पहला चक्र हो तो वो क्या कहलाता है, दूसरा क्या। तीसरे अध्याय में हम स्मरण करेंगे चतुर्थी अध्याय। तीसरे अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है सो उसका महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का या चांदी का, तांबे का या मिट्टी का, अपने श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप, चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के ताक में घृत या तेल का जलाया जाए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसको अग्निहोत्री यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में वास करते हैं। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ, प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो ये अति उत्तम माना गया है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि की हो तो उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, और ब्रज के से पर्वत का, गरुण के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का, और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुराज के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीप दान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कर्म माने गए हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अतः पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप करने के लिए कुछ ना कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, ये सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोग, गुरु स्त्री गमन करने वाला कुष्ठ रोगी, स्वर्ण चोर करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्मों के पाप से मनुष्य पहचाना जाता है।
ये सब दान तपस्या कुछ व्रत आदि से निवारण हो जाता है। अब हम कुछ व्रत आदि से निवारण हो जाता है। अब हम कुछ व्रत आपको कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 समय सायंकाल और 3 समय प्रातःकाल भोजन करने से अति कुछ तथा सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कुछ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं, 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कुछ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन 1 दिन तक उपवास, ये अति कुछ छाड़तार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहें तो यह कुछ तिष्ठ कुछ व्रत कहा जाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ भी न खाना, फिर सत्तू खाना तथा फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कुछ व्रत कहा गया है। इस प्रकार 12 दिन तक करना 12 कुछ व्रत कहा जाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ घृत गोबर दूध दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, ये कुछ संतपन व्रत कहा जाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतापन होता है। ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी उन कुछ व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कुछ व्रत होता है। यदि पका हुआ घी, दूध, जल एक दिन प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कुछ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी तथा तपा हुआ 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कुछ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर के पीठ भर जल कुछ व्रत कहा जाता है। जो इस व्रत को करते हैं वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास करके पितामह कुछ व्रत कहा जाता है। यह पितामह कुछ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए, फिर नौमी से 3 दिन तक उपवास करें तो महेंद्र कुछ व्रत कहा जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ को वास करता है। कृष्ण पक्ष के आदि में और 14 को 5 ग्रास, इस प्रकार एक पक्ष में 240 पूने होने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन केवल वायु ही सेवन करे तो यह सोमपान नामक व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला, गेहूं तथा चावल की कांची, दही, दूध, घी, तेल और पंचगव्य निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से सप्तायक कुछ व्रत हो जाता है। इसकी व्रत की करने वाले मनुष्य वैकुंठ की अर्थात विष्णु की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। बेल, गिलास, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाले द्वादशी को पारायण कर तो निश्चय ही वैकुंठ में निवास करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नौमी, 10वीं को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करें तो लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातःकाल 4 ग्रास, सायकाल में न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्रह्मकुज व्रत में गौ का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से वेद मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती इदम विष्णु विक्रमे सर्वती
नमस्तुते सवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचाओ घी पान करना चाहिए। ये पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कुच्छादिक व्रत के करने से व्रत करने वाला भगवान का अति प्रिय होता है और परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ये मैंने तुमसे कुछ व्रत कहे हैं, इन व्रत को करने से मनुष्य भगवान का अति प्रिय होकर वैकुंठ को वास करता है। इति श्री कार्तिक मातम चतुर्थी अध्याय। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण दरबार की कार्तिक महात्म की